नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त लेकर के प्रकृति ने मानव को एक विशिष्ट जीव के रूप में उत्पन्न किया है। वहीं पर पशु, पेड़ पौधे इत्यादि अनेक हैं जो कि जिनके पास की वाणी नहीं है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त वाणी के द्वारा नहीं कर पाते। इस प्रकार से अगर हम देखें तो मानव को अपने जीवन को सुधारने के लिए कुछ विशिष्ट अवस्थाएं या विशिष्ट साधन प्रकृति ने दिए हैं। आइए आज साधन और साधना पर ही कुछ चर्चा करते हैं। पशु और मनुष्य के बीच में अनेक भिन्नताएं हैं। इन भिन्नताओं में एक भिन्नता महत्वपूर्ण है कि मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों, स्वश्रम से विद्या, धन और शक्ति जिस रूप में प्राप्त हो जाती है, वैसी प्राप्ति पशुओं को कभी नहीं होती है। मनुष्य सामान्यतः इन प्राप्तियों से लोक जीवन में अपने जीवन को सुधार लेता है और इसका प्रयोग एक विशेष साधन के रूप में करता है, किंतु वह यह भूल जाता है कि यदि इन प्राप्तियों में उसका श्रम इसके मूल में है तो ईश्वर कृपा भी इसका आधार है। अन्यथा सभी अपनी अपनी इच्छा अनुसार विद्या, धन और शक्ति पा लेते, किंतु ऐसा नहीं होता है। सबके पास अलग अलग शक्ति है जिसके माध्यम से वह अलग अलग विद्या और श्रम की शक्ति प्राप्त करता है, और यह ईश्वरीय कृपा है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस पर भी ईश्वर की कृपा होती है वही विद्या, धन और शक्ति सहजता से प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। खराब कर्मों का नतीजा खराब होता है और सुकर्मों का नतीजा अच्छा होता है। सुकर्मों से ही हम ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं और तब हमें शाश्वत आनंद की प्राप्ति के अधिकारी हम बन जाते हैं, और यही मनुष्य जीवन का परम लाभ और लक्ष्य भी है। इसीलिए हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि संसार में प्राप्त होने वाली जिन उपलब्धियों पर हम इतराते हैं, उनका यदि हमने अपने पारलौकिक जीवन को संवारने के लिए साधन के रूप में प्रयोग नहीं किया तो हम आनंदमय जीवन नहीं बिता सकते हैं। जो लोग विद्या, धन और इत्यादि के अधिकारी हो करके अहंकारी बन जाते हैं और अपने से वरिष्ठ लोगों और विद्वानों का अपमान करने लगते हैं, उन्हें इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। जीवन में प्राप्त श्रेष्ठ साधनों का ऐसा प्रयोग एक तरह से विकृति है जो हमारे पतन का कारण बनती है। सज्जन व्यक्ति अपनी विद्या से ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ता है, ना तो वह विद्या प्राप्ति के संदर्भ में अहंकार करता है और ना ही किसी का अपमान करता है। ऐसे लोग अपने धन का सदुपयोग दान देकर करते हैं। जो निराश्रित और वंचित व्यक्ति हैं, उनके साधन सहयोग में अपने धन का प्रयोग करते हैं। दान जो है वो अन्न, अक्षर, औषधि किसी का भी हो सकता है। जो आपके पास है उसको समाज में बांटना, समाज में सदुपयोग उसका करना ही दान है। ऐसे लोगों की शक्ति का प्रयोग भी किसी का उत्पीड़न करने के लिए नहीं होता है, बल्कि वे अपने सामर्थ्य का प्रयोग उन लोगों की रक्षा में करते हैं जिनकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं होता है। विद्या, धन और शक्ति के ऐसे प्रयोग के द्वारा ही प्रयोग से ही व्यक्ति साध्य रूप यानी ईश्वर और उसकी कुछ शक्ति को प्राप्त कर पाता है, उसकी ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर पाता है। तात्पर्य यह है कि जन्म से हर मनुष्य की क्षमताएं अलग अलग होती हैं और यह शक्ति, यह ऊर्जा जो है, यह उसके पुण्य कर्मों के आधार पर ईश्वर द्वारा प्राप्त होती है। और यदि जीवन काल में मनुष्य उस शक्ति का सदुपयोग करता है तो निश्चित रूप से वो शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं
और सदैव वो अच्छे मार्ग पर जाते हुए वो हमें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए साधन बन जाती हैं। और ये शक्ति पशु या अन्य के पास नहीं है, ये मानव को विशिष्ट रूप से ईश्वर ने दिया है। तो हमारे लिए यही बात समझने की है और इसी पर हमें अपने इसी मार्ग पर चल करके हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।